हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम गुस्से के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। बच्चों, एंगर जो होता है, गुस्सा, वो एक इंसान का एक बहुत ही नॉर्मल सा इमोशन होता है। एक इमोशन है जिसमें कि ह्यूमन का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपने काम को ख़राब भी कर लेता है गुस्से की वजह से, और अपने जो निजी रिश्ते होते हैं उसमें भी गुस्से की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये एक किसी भी पर्सन के जीवन की एक क्वालिटी है, एक इमोशन है जिसकी वजह से आदमी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो एंगर, गुस्सा केवल एक दिमाग की स्थिति नहीं होती है। इससे हमारी हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बहुत सारे जो एड्रेनालाइन लेवल्स होते हैं। एड्रेनालाइन लेवल्स मतलब क्या होते हैं? जब हम कुछ स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल गड़बड़ा जाता है। तो गुस्से से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, इससे सिर्फ लड़ाई होती है और हम सब किसी का नुकसान ही होता है। तो इसलिए, और जब कभी गुस्सा जो होता है वो बदले में बदल जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए लोग गलत सोचते हैं, गलत निर्णय लेते हैं गुस्से में, और ऐसे गलत काम करते हैं, बिना किसी रीज़न के इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो इस तरह से गुस्सा जो होता है वो हर तरह से हानिकारक होता है। अब हम यहाँ इसी बात को समझने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। तो एक बार एक पुराने समय की बात है, पुराने भारत में एक छोटा सा राज्य था जिसका शासक था भानु प्रताप। तो वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, एकदम करेक्ट था, अपने सब काम बहुत अच्छी तरह से करता था, और उसकी एक क्वालिटी थी, उसमें एक विशेष गुण था कि वो कभी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता था, मतलब उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। तो इसकी वजह से वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता था, और इससे वो लोगों के बीच में बहुत फेमस था अपनी इस क्वालिटी की वजह से। तो एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गया, और उस जो राज्य के जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, वो जो सबसे अच्छे वैद्य थे, वो उसको इलाज के लिए बुलाए गए, लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाए। उसके सारे मंत्री और सारे जो दरबारी थे वो सब परेशान हो गए, और उन्होंने बहुत सारे दूर दूर से जो इलाज करते थे डॉक्टर्स, उनको बुलाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। राजा की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो एक दिन किसी ने सुझाव दिया कि अनुज नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है, और उसके पास हर्बल मेडिसिन्स हैं। तो राजा ने अपनी घोड़ा गाड़ी से, अपने रथ से, अपने नौकरों को तुरंत उस अनुज को लाने के लिए भेज दिया। तो वहाँ उस गांव में पहुंचने के बाद उसके नौकरों ने उससे कहा कि हमारा राजा बीमार है और उसने तुम्हें महल में बुलाने का आदेश भेजा है अपने इलाज के लिए। तो अनुज ने सोचा कि कुछ बोलने से पहले उसने कुछ समय सोचा, और फिर उसने कहा कि यदि वो इतने ज़्यादा बीमार हैं तो वो मेरे पास गांव में इलाज के लिए क्यों नहीं आ सकते। तो नौकरों ने वापस खाली हाथ महल में गए, और उन्होंने वो पूरी कहानी, घटना के बारे में राजा को बताया। तो जो जनरल था उनके दरबार का, वो बहुत परेशान हो गया, और वो दहाड़ा एकदम गुस्से से बोला कि उस स्टूपिड डॉक्टर को एक हाथ बांध के यहाँ पर लेकर आओ। तो राजा डिडंट लूज हिज कूल। राजा को क्योंकि गुस्सा पर उसका कंट्रोल था, वो गुस्सा नहीं करता था, तो उसने अपने आप को गांव में ले जाने के लिए बोला। तो रोड टू द विलेज वॉज इन वेरी पुअर शेप। जो उस गांव की सड़कें थी वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी, और राजा की जो जर्नी थी उसके गांव तक पहुंचने की, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली थी। तो अनुज ने राजा के आने पर उनका स्वागत किया और बहुत ही ईमानदारी से उनका इलाज शुरू कर दिया, और जल्दी ही राजा की सेहत में सुधार आ गया, और 2 हफ्ते बाद राजा एकदम से ठीक हो गए। अब ही वो जो है अनुज को उसकी सेवाओं के लिए कुछ इनाम देना चाहते थे, लेकिन अनुज ने उनके किसी भी से इनाम के लिए मना कर दिया, और राजा का इलाज करना अपना सौभाग्य बताया। तो राजा बहुत ही बुद्धिमान था, वो समझ गए कि अनुज ऐसा मना क्यों कर रहा है, और अनुज ने उनको गांव आने के लिए इंसिस्ट किया था। तो राजा ने अपने मंत्री को सड़क बनवाने के लिए बोला, जो उसके राज्य से गांव तक के बीच की जो सड़क है उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए आदेश दिया। और अब अनुज के सभी जो जितने भी पेशेंट थे वो सब बहुत आसानी से गांव में उसके पास इलाज के लिए आ सकते थे। अब लोगों भी उसके उन जो अच्छी बनी हुई सड़कें थी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे।
तो बच्चों ये था कि किस तरह से गुस्से पर कंट्रोल रखकर किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अब राजा ने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, उसको गुस्सा नहीं आता था, तो इस वजह से वो गया गांव तक, तो उसने एक समस्या देखी कि वहाँ की सड़कें खराब हैं, तो उसने जो उसका पर्पस था अनुज का राजा को वहाँ बुलाने का, वो हल हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमें भी कभी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा सबका नुकसान ही होता है, किसी का भी अच्छा नहीं होता है। थैंक यू।